और जितने भी लोग अभी चहलकदमी कर रहे हैं, चाय आप बांट लो, चाय वाले को मैं कुछ नहीं कहूँगा, पता नहीं कब को प्रधानमंत्री बन जाए। असल में देखो एक दिक्कत और हो गई। असल में 11 तारीख को सर परिणाम आए हमारे उत्तर प्रदेश चुनाव के, तो असल में मजाक इतना चल रहा है। मैंने मोदी जी को फ़ोन लगाया, मैंने कहा मोदी जी आप 400 में से 325 सीट ले आए, 60-70 सीट क्यों छोड़ दी भाई साहब, इन्हें भी ले आते, क्या दिक्कत हो गई भाई साहब, मोदी जी की होशियारी देखना आप। मैंने कहा ये 60-70 क्यों छोड़ दी, इन्हें भी ले आते। बोले यार प्रशांत बात तो तेरी ठीक है, लेकिन सफाई कितनी भी अच्छी कर लो थोड़ा बहुत कूड़ा तो रह जाता, मैं बता रहा हूँ। और भाई साहब रोहित भाई मोदी जी की होशियारी देखना, जब भी किसी सभा में जाएंगे भाई साहब, किसी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, अपने साथ मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को जरूर ले जाएंगे और ले जाकर के उनको सामने वाली पहली पंक्ति में बिठा देंगे जहां हमारे चेयरमैन साहब और डीजी सर बैठे हैं, और खुद मंच पे आ जाएंगे भाषण देने, और अपने भाषण में एक बात जरूर बोलेंगे, आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से हूं। और भाई साहब बात तो अगली मजा आ जाए तो अब देना तालियां। वो बोलते हैं आज मैं जहां कहीं भी हूं इन दोनों की वजह से हूं, और ये दोनों आज जहां कहीं भी हैं। मोदी जी इतने होशियार आदमी, मैं सही बता रहा हूँ आपको। अच्छा केजरीवाल और परेशान, बोले जी सफाई आप कर रहे हो, सफाई आप कर रहे हो जबकि झाड़ू चुनाव चिन्ह हमारा। मैं सही बता रहा हूँ, हर कोई परेशान है। अच्छा इन्होंने बात बताई, वो एक हैदराबाद का एक नालायक कह रहा है कि भाई ओवैसी भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। अब ये परेशान हो गए, इन्होंने कविता लिख दी 36 पंक्तियों की, और इस बार तो भाई साहब जब उन्होंने ये बयान दिया तो पूरी भाजपा परेशान हो गई, पूरा आरएसएस परेशान हो गया, और पूरा इंडिया परेशान हो गया, पूरा देश परेशान हो गया। लेकिन एक बड़े कवि हैं हमारे कवि कुनबे के सुमित मिश्रा, उनकी एक टिप्पणी उधार लेता हूँ, और इससे सकारात्मक बात मैं आज के इस माहौल में नहीं कह सकता। एक प्रशांत एक टिप्पणी देता है आपको, पूरा देश जब परेशान हो गया, केवल प्रशांत एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ओवैसी के बयान का समर्थन किया, और मेरा तर्क पहुंच जाए तो अब सर्वाधिक तालियां उठें। मैंने कहा ओवैसी बिल्कुल मत बोलना भारत माता की जय, क्योंकि गंदी जुबान से मंत्रों के जाप नहीं किए जाते। ये सकारात्मकता भाई साहब, हमारे देश की सकारात्मकता है। मैं चाहता हूँ आपके बीच में बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है, अब इसको थोड़ा लाइट करने के लिए हमारे बीच में एक बड़े हास्य के कवि, जिनको आप पॉपुलर मेरठी साहब के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे मित्रों जहाँ जहाँ हिंदी और उर्दू सुनी जाती है वहाँ पर जाकर के शायरी और हिंदी कविता को जिन्होंने पहुँचाया, पॉपुलर मेरठी साहब। अच्छा ये क्या है, जीवन की कठिनाइयों से भी भाई साहब लाफ्टर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं भाई साहब, इनकी पत्नी 40 साल हो गए इनकी शादी को, इनकी पत्नी आज तक इनसे प्यार से नहीं बोली साहब, हमेशा गाली गलौज करना, इनकी मार पिटाई करना, देख ही रहे होंगे आप, सर पे बाल बचे नहीं हैं। मैं सही बता रहा हूँ। अब ये 40 साल बाद भाई साहब परेशान हो गए और गए भाई साहब निर्मल बाबा के पास, और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया, बाबा जी मेरी पत्नी 40 साल हो गए आज तक प्यार से नहीं बोली, हमेशा मुझे गाली देती है, मारती है, पीटती है, आप कोई उपाय बताओ कि वो मेरे से प्रेम से बोलना शुरू कर दे। तो बाबा जी ने पूछा भाई 40 साल हो गए, कभी उसके हाथ का खाना खाया? बोला हाँ जी रोज खाता हूँ। बोले जी कभी तारीफ करी? बोले जी ना वो ना करी अभी तक। बोले भाई कृपा की हुई। साहब इनकी बात समझ आ गई, इन्होंने सोच लिया आपको कल घर जाती पहला टुकड़ा खाऊंगा और उसकी तारीफ करनी शुरू कर दूंगा। अगले दिन भाई साहब अपने घर पे गए, इनकी पत्नी पराठे लेके आई 2 प्लेट में रख के, इन्होंने पहला टुकड़ा खाया और तारीफ करनी शुरू, वाह 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 वाह, इससे खूबसूरत इससे स्वादिष्ट पराठे आज तक नहीं खाए, पूरी दुनिया में बन ही नहीं सकते इससे अच्छे पराठे। पत्नी भाई साहब किचन में गई, 15-16 बेलन ला के तड़ातड़ इनके दोबारा बजाए। अब ये फिर परेशान, बोले यार आज तो तारीफ करी है, आज क्यों मार रही है? पत्नी ने क्या जवाब दिया, अब आपकी सर्वाधिक तालियां उठे उनके सम्मान में। पत्नी बोलती है कि 40 साल से मेहनत करके खाना बना के खिला रही हूँ, आज तक 2 शब्द तारीफ के नहीं निकले, आज पड़ोसन के यहाँ से 2 पराठे पे आ गए। तो भाई साहब इनकी किस्मत में इतना लोचा, मैं क्या बताऊँ आपको, मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन जीवन की विषम परिस्थितियों से भी जो लाफ्टर निकालते हैं, प्यार मोहब्बत की शायरी आपके बीच में करेंगे, लाफ्टर के वो बड़े कलाकार, मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन हाथ उठाए, उनके सम्मान में पॉपुलर मेरठी साहब आए हमारे बीच में और अपने कलाम सुनाएं। देखिए आप सबको प्रणाम पेश करता हूँ। मैं सीधा इधर उधर की कोई बात नहीं करूँगा, सीधा आपको कविता से जोड़ता हूँ।
चार चार पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। देखें ये चार पंक्तियां कि मैं हूं जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, मैं हूं जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे, चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे, मैं तो शायर हूँ मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा बम रहने दे। और देखे हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, हर हसीना के गमों से आशना मैं ही तो हूँ, आजकल हंसने हंसाने की दवा मैं ही तो हूँ, हर किसी से पूछता रहता हूँ हंस हंस कर मिजाज, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ, होशियारों की गली में बावला मैं ही तो हूँ। और देखे कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, अगर कोई हो तो मुझे माफ कर दें, कि चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, प्यार से जब उसने देखा चार पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए, मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। और देखें कि जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा, जुबैदा, करिश्मा, करीना, नसीमा, चलो आज सबको दिखा दूं सनीमा, मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा, मेरी उम्र क्या है ये क्यों पूछती हो, कहीं इश्क का जोश होता है धीमा। और आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। आशिकी भी दोस्तों क्या क्लासिकल संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था जाने क्या गाते रहे, जिंदगी भर इश्क का इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। और देखें चार पंक्तियां कि रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, चांद भी मुझको किसी भूत का सल लगता है, मुझसे शादी जो करोगी तो इनायत होगी, रात के वक्त मुझे कमरे में डर लगता है, रात को सर्द हवाएं मुझे तड़पाती हैं, चांद भी मुझको किसी भूत का सल लगता है, और मुझसे शादी जो करोगी तो इनायत होगी, रात के वक्त मुझे कमरे में डर लगता है। और ये चार पंक्तियां देखें कि किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं, किस कदर गंभीर होकर इश्क फरमाता हूँ मैं, देखता है जब कोई उसको तो शर्माता हूँ मैं, सब मिटा डाले हैं मैंने दरमिया के फासले, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं, चोट उसके पाँव में आए तो लंगड़ाता हूँ मैं। और देखें ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है और ना कुछ माल कमाने में मजा आता है, ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है और ना कुछ माल कमाने में मजा आता है, नाम खुजली का बुरा लगता है सबको लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मजा आता है, कि ना तो कुछ गाने बजाने में मजा आता है और ना कुछ माल कमाने में मजा आता है, नाम खुजली का बुरा लगता है सबको लेकिन मुस्तकिल फिर भी खुजाने में मजा आता है। और ये चार मिसरे देखें कि इस कदर देखें इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, इस कदर हमने कलेजे को जला रखा है, दिल को अब आह का गोदाम बना रखा है, और तुम न माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है।
तुम ना माने तो कहीं और करेंगे इन्वेस्ट, ऑप्शन और भी लोगों का बचा रखा है। और मियाँ छुट्टन बने दूल्हा, सितारा हो तो ऐसा हो। मियाँ छुट्टन बने दूल्हा, सितारा हो तो ऐसा हो। बंधा है क्या हंसी सेरा, नजारा हो तो ऐसा हो। जो इनकी बन गई दुल्हन, हुई अल्लाह को प्यारी, हुई है 5वीं शादी, कुंवारा हो तो ऐसा हो। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। देखिए, मैं अपनी एक कविता, इसका शीर्षक है, एक साहब अपनी महबूबा को समझा रहे हैं दुनिया रहने की जगह नहीं है, हमें चांद पर चलना चाहिए। तो अपनी महबूबा को किस तरह से समझा रहे हैं, कविता का शीर्षक है चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। कि है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो, है बहुत मूड में इस वक्त दिलेदार चलो। तुम मेरे साथ चलो और लगातार चलो, भाड़ में डालो हर एक वक्त की दीवार चलो। कहीं गुमराह ना हो जाए यहाँ प्यार चलो, हमें जब दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी। उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी, इश्क के चाक गिरेबां को न सिलने देगी। प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। ये जो दुनिया है ये हमको नहीं मिलने देगी, उम्र भर अपनी जगह से कहीं हिलने देगी। इश्क के चाक गिरेबां को न सिलने देगी, प्यार के गुंचों को हरगिज नहीं खिलने देगी, ऐसे आलम में मुनासिब नहीं इनकार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। डालते रहते हैं डोरे, डालते रहते हैं डोरे ये ज़माने के हंसी, अपनी नज़रों में है ऐसे कई गारत करे दी। तुमको इस बात का एहसास कोई है कि नहीं, दिल न पड़ जाए किसी गैर के चक्कर में कहीं, मेरी मानो तो भी छोड़ के घर बार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और रह के इस दुनिया में तुमने अभी देखा क्या है, बस ये सोचो कि मोहब्बत का तकाजा क्या है, रिश्तेदारों की इनायत का भरोसा क्या है, साथ है हम जो तुम्हारे तुम्हें खटका क्या है। अब तो रहने दो बहुत हो चुकी तकरार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। खौफे रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, खौफे रुसवाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। मामी या ताई कोई चांद की दुनिया में नहीं, एक हरजाई कोई चांद की दुनिया में नहीं, आपका भाई कोई चांद की दुनिया में नहीं। खुश नसीबी के नज़र आते हैं आसार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। और आखिरी बंद कि चांद के पार सुना है कि फ़ज़ा अच्छी है, चांद के पार सुना है कि फ़ज़ा अच्छी है। सुर्ख हो जाओगी तुम, आबो हवा अच्छी है, जिस जगह हमें यहाँ से तो ज़रा अच्छी है। मान लो राय हमारी बाखुदा अच्छी है, आए दिन तुम तो यहाँ रहती हो बीमार चलो। चलो दिलदार चलो चांद के पार। जोरदार तालियां।